झांसी के हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। बंद कमरे में बॉयफ्रेंड और पति के साथ शराब पार्टी में कैसे गई आखिर महिला की जान। झांसी में हत्या का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार की बहू ने पति और बॉयफ्रेंड के साथ शराब पार्टी की और इस पार्टी के बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। बंद कमरे में बहती शराब, 3 लोग और फिर अचानक गूंजती चीखें जो धीरे धीरे मौत की खामोशी में बदल गई। शादी के बाद के अवैध रिश्ते अक्सर खतरनाक साबित होते हैं। ऐसा कुछ मेरठ में भी आपने देखा। इसके अलावा कभी आपने जयपुर में सुना तो कभी आपने मध्य प्रदेश में भी सुना, लेकिन अब यूपी के ही झांसी में एक ऐसी वारदात देखने को मिली जिसमें शादी के बाद वाले अवैध रिश्ते यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना तो पति का मर्डर हुआ ना ही उसके बॉयफ्रेंड का, बल्कि इस बार कहानी पलट चुकी है। इस बार पत्नी की ही मौत हो गई और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उस युवती के बॉयफ्रेंड और पति को ही बताया गया। आखिर एक बेडरूम के अंदर की वो कहानी क्या है जो एक बच्ची चीख चीख कर पुलिस वालों को सुनाती रही। वो बच्ची अभी भी पुलिस वालों को गवाही दे रही है कि उसके पापा रविंद्र, उसके अंकल रोहित और उसकी माँ संगीता के बीच झगड़ा जो कुछ होता रहा और उसकी माँ बार बार चिल्लाकर बुलाती रही कि मुझे आकर बचाओ। आखिर उस रात बेडरूम के अंदर ऐसा क्या कुछ हो रहा था, आज हम आपको बताएंगे कि शादी के अवैध रिश्ते के बाद आखिर झांसी में कौन सी ऐसी वारदात हो गई जिससे पूरा झांसी इस वक्त दहल उठा है। बता दें कि झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर गेट का एक मोहल्ला है। वहां पर पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार की एक बहू जिसका नाम संगीता है और उसकी उम्र तकरीबन 36 साल है, जिसके 3 बच्चे हैं। पति का नाम रविंद्र है। 3 बच्चों में से एक 12 साल, एक 9 साल और एक 4 साल के आसपास है, लेकिन संगीता का एक बॉयफ्रेंड भी है और बॉयफ्रेंड का नाम है रोहित और ये बात उसके पति को भी पता थी। गुरुवार की देर रात रोहित 3 बोतल शराब लेकर संगीता के घर पहुंचता है और ये बात संगीता के पति को भी पता होती है। संगीता हंसी खुशी अपने बच्चों को किराएदार के घर में ऊपरी वाली फ्लोर पर पहुंचा देती है और बच्चों को कहती है तुम यहीं पर रहो, हम लोग आते हैं। अपने बॉयफ्रेंड और पति के साथ वो अपने बेडरूम में जाती है और बेडरूम में जाने के बाद तीनों बैठ के आराम से रात को शराब पीते हैं। इस बीच उन सब में बातचीत हो रही थी, क्योंकि कमरा बंद है तो बाहर केवल हल्की फुल्की आवाज ही आ रही होती है। वो भी इसके तकरीबन 1 घंटे बाद अचानक से महिला चिल्लाने लगती है, शोर शराबा होने लगता है। इतने में ही बड़ी बेटी एंजल अपनी माँ की चीखने की आवाज सुनकर वहां आती है और गेट खुलवाने की कोशिश करती है, जिसके बाद रोहित गेट खोलता है और एंजल से कहता है ये लो 100 रुपये और जाकर चीज खा लो। एंजल वहां से नहीं जाती और अंदर आने की जिद करती है, जिसके बाद रोहित उसे धक्का देकर हटा देता है और वापस दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद बेटी अपनी मां को बचाने के लिए अपनी किराएदार शकुंतला के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो आवाज बंद हो चुकी होती है। इनके लिए इनका हक दिलवा दो, हम हक मांग रहे हैं, आधा हक चाहिए बच्चों का। सभी मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद वो तुरंत 112 डायल कर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को भी दरवाजा खुलवाने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। इसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और बेडरूम के बेड पर संगीता की लाश होती है। वहीं रोहित लेटा हुआ होता है और पति सोफे पर नशे में पड़ा हुआ मिलता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद संगीता के शरीर पर चोट के निशान देखने को मिले। इसके अलावा गला दबाकर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ की, लेकिन नशे में होने की वजह से दोनों से कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं झांसी नगर के पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार का इस पर क्या कुछ कहना है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट बाहर मोहल्ले में आज संगीता अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, इनकी डेड बॉडी इन्हीं के बेडरूम में मिली है और उसी रूम में इनका पति और जो महिला का एक बॉयफ्रेंड था वो भी मिले हुए। दोनों लोग वो भी साथ में थे। उनको हिरासत में लिया गया है और महिला की जो डेड बॉडी मिली उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौके पर फील्ड यूनिट भी संपूर्ण साक्ष्य संकलन कर रही है और तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संपूर्ण साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अभी भी अवैध रिश्ते किस तरीके से पूरे भारत को खोखला कर रहे हैं, बल्कि परिवार वाली जो प्रक्रिया है भारत देश में खत्म हो रही है। लोग अपनों से ज्यादा गैरों पर भरोसा करते हैं और वो भरोसा किस तरीके से खून में तब्दील हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। मेरठ में किस तरीके से एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को टुकड़ों में काट देती है, वहीं जयपुर में महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के बाद उसके शव को बाजार में बाइक पर लिए घूमती है। समाज के लोगों के लिए ये सब घटनाएं बेहद खतरनाक साबित होंगी। इसके अलावा प्यार और शादी से लोगों का भरोसा उठने लगेगा। इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।